अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और दोस्तों इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे द एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन यूजिंग व्यू जे एस। सो दोस्तों ये हमारे पास है द फाइनल एप्लीकेशन और इसी एप्लीकेशन को हम क्रिएट करेंगे इस वीडियो में। सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ये बटन ऐड एक्सपेंस। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, सो हमारे पास ओपन होता है ये मॉडल। और ये कंप्लीट मॉडल हम क्रिएट करेंगे यूजिंग व्यू जी एस एंड कस्टम सी एस एस। सो लेट से यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक एक्सपेंस। सो टाइटल में ऐड करता हूँ फॉर एग्जांपल बाट शूज़। अब दोस्तों मैं ऐड कर रहा हूँ असल में एक एक्सपेंस। सो मैं ऐड करूँगा निगेटिव नंबर क्योंकि मैंने ख़रीदा है शूज़। सो मैं ऐड करूँगा निगेटिव नंबर। सो फॉर एग्जांपल -2000, ठीक है, 2000 ऐड एक्सपेंस। यहाँ पर देखें ना, वी हैव दिस बैलेंस -2000, उसके बाद वी हैव ज़ीरो इनकम एंड वी हैव दिस एक्सपेंस एंड नीचे वी हैव हिस्ट्री बाट शूज़ एंड वी हैव -2000। अब मैं दोबारा ऐड करता हूँ ऐड एक्सपेंस। सो अब यहाँ पर एक इनकम को मैं ऐड करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल सेल पोन। सो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक पॉजिटिव नंबर क्योंकि मैंने सेल किया पोन को। सो लेट से मैं ऐड करता हूँ 4000, ठीक है, 4000 पॉजिटिव नंबर ऐड एक्सपेंस। अब दूसरी यहाँ पर देखें ना, वी हैव 2000 बैलेंस एंड वी हैव इनकम 4000। सो 4000 माइनस 2000 इक्वल टू 2000 एंड वी हैव दिस हिस्ट्री। अब दोस्तों अगर हमारे पास इनकम हो सो हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर होगा ग्रीन हो, अगर कोई भी एक्सपेंस हो देन बॉर्डर होगा यहाँ पे रेड, ठीक है, एंड राइट हियर वी हैव हिस्ट्री। सो इस एप्लीकेशन को हम क्रिएट करेंगे इस वीडियो में यूजिंग व्यू जे एस। और दोस्तों सोर्स कोड भी मैंने आपको दिया है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा एक लिंक को। सो वहाँ से आप कोड को सोर्स कोड आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्रिएट अ न्यू व्यू प्रोजेक्ट। सो मैं ओपन करता हूँ अपना कमांड प्रॉम्प्ट और मैं टाइप करता हूँ व्यू यू आई। अच्छा जी, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और मैं यूज़ करता हूँ दूसरा ब्राउज़र, असल में ये ब्राउज़र, पेस्ट इन। अच्छा, सो अब एक न्यू प्रोजेक्ट को मैं क्रिएट करता हूँ। सो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर और फिर व्यू प्रोजेक्ट मैनेजर और फिर मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पर और मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा व्यू जी इस फोल्डर के अंदर से। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और फिर मैं चूज़ करता हूँ क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट हेयर। प्रोजेक्ट का नेम होगा यूट्यूब डैश व्यू डैश एक्सपेंस, जस्ट एक्सपेंस। और पैकेज मैनेजर में मैं चूज़ करता हूँ npm और उसके बाद नेक्स्ट। और अब मैं चूज़ करता हूँ डिफ़ॉल्ट प्रीसेट व्यू 3। यहाँ पर कोई भी व्यू और राउटिंग मैं यूज़ नहीं करूँगा। सो मैं जस्ट चूज़ करता हूँ द सेकंड वन डिफ़ॉल्ट प्रीसेट व्यू 3 प्रीव्यू और फिर क्रिएट प्रोजेक्ट। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सो जस्ट वेट फॉर दैट। प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। अब प्रोजेक्ट को मैं ओपन करता हूँ वी एस कोड में। सो मैं जाता हूँ इनटू वी एस कोड और फिर फाइल, उसके बाद ओपन फोल्डर एंड यूट्यूब व्यू एक्सपेंस, सेलेक्ट फोल्डर और उसके बाद सिंपली मैं क्लिक करता हूँ टास्क पे, टास्क, उसके बाद सर्व एंड नाउ रन टास्क, ठीक है, जस्ट वेट। अच्छा जी, ना ओपन एफ ओपन हो गया। अब मैं जाता हूँ इनटू वी एस कोड और सिंपली मैं जाता हूँ इनटू एस आर सी
और नाउ कंपोनेंट्स। सो हमारे पास है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। सो मैं जाता हूँ इनटू हेलो वर्ल्ड और यहाँ से तमाम कोड को मैं करता हूँ डिलीट जो हमारे पास है गैर ज़रूरी कोड हो। सो H1 से लेकर नीचे यहाँ तक। ठीक है, सेव द फाइल। अच्छा, वी हैव दिस सिंपल सिंपल पेज। अब मैं जाता हूँ एंड टू वेयर। इसका नेम मैं चेंज करता हूँ, असल में इसका नेम मैं करता हूँ एंड एक्चुअली वी डोंट नीड हेलो वर्ल्ड। फॉर नाउ आई जस्ट नीड टू क्रिएट अ न्यू बार। सो इसको मैं करता हूँ डिलीट पर नाउ, डिलीट दैट। और कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फाइल को मैं क्रिएट करता हूँ जो हमारे पास होगा न्यू बार डॉट JS, सॉरी वेव। फिर मैं टाइप करता हूँ वी और मैं चूज़ करता हूँ व्यू विद डिफ़ॉल्ट, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास होगा एक नेव। सो नेव टैग हो इस तरह। फिर होगा इसके अंदर हमारे पास कोई इलाई वगैरह नहीं होगा, हमारे पास जस्ट एक बटन होगा, एक बटन। सो इस तरह बटन एड एक्सपेंस और इसका क्लास मैं सेट करता हूँ BTN, लाइक सो। एक्सपेंस एक्सपेंस स्पेलिंग गलत है, क्या मसला है? अच्छा जी, यहाँ पे इशू है यार, ये यहाँ पे यहाँ पर इशू है। लेट मी ऐड सम स्पेस, सेव द फाइल लाइक सो। अब यहाँ पर मैं नेम ऐड करता हूँ न्यू बार और इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ app.view में। सो इंस्टेड हेलो वर्ल्ड यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ न्यू बार और इसको मैं करता हूँ न्यू बार और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ न्यू बार, यानी मैं रजिस्टर करता हूँ न्यू बार को। now let's remove this logo and now simply new bar right here, new bar. Okay, and now simply go to new bar.view और ये हमारे पास होगा scoped CSS। तो मैं करता हूँ scoped इस तरह। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टारगेट करता हूँ न्यू टैग को। इसका वेट मैं करता हूँ 100% एंड हाइट होगा 60 पिक्सल। ठीक है, 60 पिक्सल। एंड बाय द वे जो हमारे पास है ऐप डॉट व्यू के अंदर जो हमारे पास बॉडी होगा, इस कोड को मैं करता हूँ डिलीट और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ बॉडी। इसका बैकग्राउंड मैं सेट करता हूँ एपे 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 लाइक सो एंड ऊपर मैं सेट करता हूँ स्ट्रिंग साइज। इसका मतलब है ये HTML के तमाम टैग्स को टारगेट करेगा और हर एक टैग का बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होगा 0 एंड पैडिंग भी होगा 0 एंड बॉक्स साइज मैं करता हूँ बॉर्डर बॉक्स लाइक सो। सो फॉर दिस थिंग। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पर है न्यू बारो, इसका मैं करता हूँ बैकग्राउंड वाइट। ठीक है, लाइक दिस एग्जैक्टली। और इसका बॉक्स शेडो भी मैं सेट करता हूँ। सो बॉक्स शेडो लेट मी ऐड हियर फॉर एग्जांपल 0, 15 पिक्सल, 30 पिक्सल RGBA। 000 means black color and 0.1 opacity like this exactly fine। अच्छा,
अब जो न्यू बार है इसका डिस्प्ले में करता हूँ फ्लेक्स। सो डिस्प्ले होगा फ्लेक्स। एंड जो हमारे पास होगा बटन ये बिल्कुल सेंटर में होगा, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेंटर में करता हूँ हॉरिजॉन्टली। सो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेव द फाइल लाइक दिस। और उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ इलान आइटम्स सेंटर लाइक दिस, एग्जैक्टली फाइन। उसके बाद मैं टारगेट करता हूँ अपना बटन। सो हमारे पास क्लास है बटन, बॉर्डर होगा नन। उसके बाद होगा बॉर्डर रेडियस जस्ट 3 पिक्सल। और नाउ बॉक्स शेडो होगा 0 0 10 पिक्सल। RGBA 0 0 0 एंड फाइंड वन ओपेसिटी। और उसके बाद मैं सेट करता हूँ बैकग्राउंड कलर। सो हैश ये होगा 42। उसके बाद बी नाउ 983 कलर होगा वाइट। लेट्स चेक दैट, रिफ्रेश। क्लास नेम ठीक है कि नहीं? क्लास नेम अच्छा यहाँ पर जस्ट था ब्यूटी एंड। सो मैं करता हूँ बटन लाइक सो। और उसके बाद मैं सेट करता हूँ पैडिंग टॉप बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट 15 पिक्सल लाइक दिस। और कर्सर में करता हूँ पॉइंटर। अच्छा ये बस बिल्कुल ठीक है, अंडरस्टैंड। अब दोस्तों अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं क्रिएट करता हूँ अपना मॉडल। सो मॉडल के अंदर हमारे पास एक फॉर्म होगा। सो मॉडल के लिए एक न्यू कंपोनेंट मैं क्रिएट करता हूँ। सो कंपोनेंट्स के अंदर सिंपली न्यू फाइल हो जो होगा मॉडल डॉट व्यू। और यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ व्यू कंपोनेंट लाइक दिस। एंड यहाँ पर सिंपली हमारे पास होगा what we will have initially dot model इस तरह। एंड उसके बाद होगा मॉडल डैश डैश कंटेनर। और इसके अंदर होगा मॉडल डैश डैश यानी अंडरस्कोर अंडरस्कोर फॉर्म एंड पास सम डमी टेक्स्ट लाइक दिस। अब एक्सपोर्ट के अंदर सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ द कंपोनेंट नेम। सो हमारे पास है मॉडल, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ ऐप डॉट व्यू में। सो सिंपली लेट मी कॉपी एंड पेस्ट। अब कंट्रोल डी और मैं अब ऐड करता हूँ मॉडल लाइक सो। सो यहाँ पर भी नेम चेंज हुआ और यहाँ पर भी चेंज हुआ। और कंपोनेंट्स के अंदर मैं करता हूँ रजिस्टर अपना मॉडल। और नेवार से ऊपर या नीचे का कि किसी भी जगह पर मैं यूज़ कर सकता हूँ मॉडल, ठीक है, इट डज़ंट मैटर। बट मैं नीचे यूज़ करता हूँ मॉडल लाइक सो, ठीक है, इस तरह। अब जो हमारे पास है मॉडल क्लास उसको मैं टारगेट करता हूँ और ये होगा स्कोप सी एस एस, ठीक है। सो मॉडल इसका पोजीशन में करता हूँ टेक्स्ट, टॉप से 0, लेफ्ट से 0, वेथ में करता हूँ 100%, हाइट में करता हूँ 100%। और जो हमारे पास होगा बैकग्राउंड कलर वो होगा ट्रांसपेरेंट। तो सिंपली बैकग्राउंड ये होगा RGBA। सो 0 0 0 000 का मतलब है ब्लैक कलर। और ओपेसिटी में सेट करता हूँ 0.5। सेव द फाइल, लेट मी चेक लाइक दिस, एग्जैक्टली फाइन, एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा यहाँ से ये क्यों इस तरह हो गया? ऐड बटन, ऐड एक्सपेंस, ये यहाँ से तो सब कुछ चला गया दोबारा।
लेट मी कमेंट आउट दिस कोड कि क्या मसला है। सेव द फाइल, रिफ्रेश, दोबारा टिक हो गया। ठीक है, सो डजेंट मैटर, डोंट वरी, बाद में टिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखे ना, दोबारा यहाँ भी टिक हो गया। अच्छा जी, अब जो हमारे पास है मॉडल कंटेनर क्लास हो, इसको मैं कॉपी करता हूँ। लेट मी कॉपी। दोस्तों कभी कभार आपको रिफ्रेश करना पड़ता है व्यू ऐप को, ठीक है। सो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इस तरह, और यहाँ पर डॉट, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। एंड वन थिंग एक्चुअली मोर, जो ऊपर हमारे पास है मॉडल, इसका मैं करता हूँ डिस्प्ले प्लेक्सो, और जो हमारे पास पम होगा वो बिल्कुल सेंटर में होगा, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। सो नाउ टू डू दैट सिंपली मैं यूज़ करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेक्सो, एंड नाउ जस्टिफाई कंटेंट, सेंटरो, अलाइन आइटम्स, सेंटरो, ठीक है। और इसका मैं सेट करता हूँ बैकग्राउंड वाइट, लेट्स सी, लाइक दिस, एग्जैक्टली फाइन। और इसका वेट में सेट करता हूँ 450 पिक्सल, और पैडिंग होगा फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल फ्रॉम ऑल साइड्स। बॉर्डर रेडियस होगा जस्ट 5 पिक्सल, एग्जैक्टली फाइन, लाइक सो, ठीक है। सो अब जो हमारे पास है कंटेनर, इसके अंदर हमारे पास एक पाम होगा, जो हमारे पास ऑलरेडी ये मौजूद है। इसके अंदर होगा फॉर्म, एंड वी डोंट नीड एक्शन। सो हमारे पास एक क्लास होगा मॉडल अंडरस्कोर अंडरस्कोर ग्रुप, इसके अंदर होगा इनपुट टाइप और टेक्स्ट। सो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम ऐड करेंगे द एक्सपेंस टाइटल। सो नेम को मैं रिमूव करता हूँ, एंड आईडी भी मैं जिस क्लास को ऐड करता हूँ जो होगा मॉडल अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंट्रोल, फिर होगा प्लेस होल्डर इक्वल टू टाइटल डैश डैश डैश। लेट मी कॉपी, नीचे मैं करता हूँ पेस्ट, और उसके बाद मैं ऐड करूँगा द एक्सपेंस नंबर, यानी कितना एक्सपेंस हमने किया, ठीक है। सो ये होगा नंबर, इसका टाइप, और यहाँ पर भी होगा एक्सपेंस, लाइक सो। मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ, और इसके अंदर होगा जस्ट सबमिट बटन। सो इनपुट टू टाइप सबमिट, वैल्यू होगा एड एक्सपेंस, क्लास होगा बटन। लेट मी चेक, एग्जैक्टली फाइन। एंड टाइटल भी मैं ऐड करता हूँ, सो वो भी होगा मॉडल ग्रुप क्लास के अंदर। सो मॉडल अंडरस्कोर अंडरस्कोर ग्रुप h3 add expense, fine। and one thing more, simply go to f dot view, और बॉडी के अंदर मैं ऐड करता हूँ फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में जस्ट करता हूँ sans serif। अब ठीक हो गया, ओके। सो नाउ आई वांट टू टारगेट दिस क्लासरूम model group, let me copy and simply dot class name, margin top bottom होगा 10 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट होगा 0। लेट्स चेक दैट, ओके। उसके बाद है मॉडल अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंट्रोल, एंड बॉर्डर बॉटम में करता हूँ 1 पिक्सल, सॉलिड सिल्वर। नाउ लेट मी कॉपी पेस्ट, एंड ये होगा बॉर्डर लेफ्ट, जो होगा जस्ट नन, बॉर्डर राइट सिंपली नन, एंड ये होगा टॉप, and this will be also none. Save the file,
लेट्स चेक एग्जैक्टली फाइन। और इसका मैं सेट करता हूँ वेट तो 100%। ओके। और ये मार्जिन थोड़ा कम है, सो मैं करता हूँ 15 पिक्सल। और फेडिंग भी मैं सेट करता हूँ, पैडिंग टॉप बॉटम मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल, लेट्स सी 7 पिक्सल। लेफ्ट एंड राइट होगा 0। सेव लाइक दिस एग्जैक्टली फाइन। उसके बाद जो हमारे पास है ये ब्लैक बॉर्डर, इसको मैं रिमूव करता हूँ। सो सिंपली मैं ऐड करता हूँ आउटलाइन नन। सेव द फाइल एग्जैक्टली फाइन। ठीक है। And now we have this button, so simply let me copy code from navbar, simply this code, yeah, this whole class, and paste and right here. यहाँ पर मैं just ऐड करूँगा width 100%, width इस तरह एग्जैक्टली फाइन। ठीक है। अभी हमारे पास बन गया ये मॉडल। अब दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मॉडल शो नहीं होगा। बाय डिफ़ॉल्ट वंस वी ओपन और F4, सो ये ओपन नहीं होगा, ये हमारे पास यानी क्लोज होगा। ठीक है। एंड वंस वी क्लिक ऑन दिस बटन ऐड एक्सपीरियंस, ये हमारे पास ओपन होगा। सो मैं जाता हूँ into app.view और यहाँ पर एक स्टेट को मैं सेट करता हूँ। सो कंपोनेंट्स के बाद हमारे पास होगा डेटा फंक्शन और ये करेगा रिटर्न एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट तो अभी नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जस्ट एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मॉडल स्टेटस। ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा फॉल्स हो इस तरह। ठीक है, फॉल्स। नाउ लेट्स सिंपली गो अप और ये वेरिएबल इसको एज फ्रॉप में पास करता हूँ एन टू मॉडल यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। सो सिंपली मैं करता हूँ इस तरह, यानी मैं बाइंड करता हूँ प्रॉप को। एंड प्रॉप का नेम कुछ भी हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल स्टेटस इक्वल टू सॉरी मॉडल स्टेटस। ठीक है। अब इस प्रॉप को मैं एक्सेस करता हूँ स्टेटस को। सो स्क्रॉल अप, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रजिस्टर करता हूँ अपना प्रॉप। सो प्रॉप्स एरिया होगा, प्रॉप का नेम है स्टेटस। ठीक है। एंड अब यहाँ पर मैं चेक लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं चेक लगाऊंगा, चिक लगाऊंगा, चिक लगाऊंगा, न न न लगाऊंगा। यहाँ पर एक ड्यू टैग होगा एंड वी एफ। ठीक है। और नीचे मैं क्लोज करता हूँ। लेट मी कट पेस्टेन। यहाँ पर होगा एफ स्टेटस हमारे पास हो ट्रू, देन डिस्प्ले करो इसको। ठीक है, अदरवाइज डिस्प्ले ना करो। सो सिंपली सेव द फाइल एंड गो टू द ब्राउजर। एज यू कैन सी वी हैव नो मॉडल, वी हैव नो मॉडल। अब दोस्तों अगर इस बटन पे मैं क्लिक करूँ सो मॉडल शो होना चाहिए। ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू डू, सिंपली गो टू न्यूबार डॉट वेव और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ ऑन क्लिक इवेंट। सो एट द रेट ऑफ साइन हो, उसके बाद क्लिक इक्वल टू और ये होगा फॉर एग्जांपल ओपन मॉडल इस तरह। अब ये फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ सिंपली। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, मेथड्स की मैं क्रिएट करता हूँ। ये होगा ओपन मॉडल इस तरह। एंड व्हाट आई वांट टू डू, यहाँ पर मैं जस्ट इवेंट को इमेट करूँगा एंड टू ऐप, यानी इवेंट में बैक सेंड करूँगा एंड टू ऐप डॉट व्यू। सो डॉलर साइन सॉरी दिस कीवर्ड, उसके बाद डॉलर साइन, उसके बाद इमेटो और यहाँ पर एक कस्टम इवेंट को मैं क्रिएट करूँगा। सो कस्टम इवेंट होगा लेट्स से
मॉडल शो, मॉडल शो, ठीक है। अब इसको मैं एक्सेस करता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। न्यू बार, ठीक है, यहाँ पे। सो मैं ऐड करता हूँ एट द रेट ऑफ साइन और उसके बाद इवेंट नेम। सो हमारे पास था मॉडल शो इक्वल टू, अब यहाँ पर दोबारा एक फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। सो यहाँ पर फंक्शन को मैं क्रिएट करता हूँ। सो मेथड्स के अंदर होगा फॉर एग्जांपल व्हाट आई वांट टू डू, सिंपली लेट मी थिंक, मॉडल टॉगल, ठीक है, मॉडल टॉगल। मैं जस्ट एक्सेस करता हूँ दिस डॉट मॉडल स्टेटस वेरिएबल को इक्वल टू, और दोस्तों मैं जस्ट इसका अपोजिट करूँगा, ठीक है। अगर इसके अंदर हमारे पास है फॉल्स हो देन ट्रू करो, अगर इसके अंदर है फॉल्स हो, अगर ट्रू है फॉल्स करो, अगर फॉल्स है ट्रू करो, ठीक है, ठीक है। डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ। सो मैं करता हूँ नॉट दिस डॉट मॉडल स्टेटस। अब इस फंक्शन को मैं सिंपली कॉल करता हूँ, लेट मी कॉपी पेस्ट इन राइट हेयर, सेव द फाइल। ये क्या एरर है यार, कस्टम नेम मॉडल मस्ट बी कबाब केसो, अच्छा अंडरस्टैंड। यहाँ पर हमारे पास ये एच है, एस हमारे पास है कैपिटल में, ठीक है। सो मैं जाता हूँ, इसको मैं करता हूँ स्मॉल में इस तरह, और मैं जैसा डैश को ऐड करता हूँ, लेट मी कॉपी एंड यहाँ पर भी मैं ऐड करता हूँ इस तरह, सेव द फाइल, एग्जैक्टली फाइन। अब अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ, एग्जैक्टली फाइन, एग्जैक्टली। एंड वन थिंग मोर, सिंपली गो टू न्यू बार, बटन, बटन के क्लास के अंदर मैं ऐड करता हूँ आउटलाइन नन, ठीक है। अच्छा जी, मैं क्लिक करता, मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ, एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों इस मॉडल को अब क्लोज भी करना चाहिए, ठीक है। अब लेट से अगर मैं क्लिक करूँ इस ट्रांसपेरेंट एरिया पे, ठीक है, सो ये क्लोज होना चाहिए। बट अगर मैं क्लिक करूँ इस पम्प के अंदर यानी इस वाइट एरिया पे, सो ये क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर मैं जस्ट क्लिक करूँ इस ट्रांसपेरेंट एरिया पे, तब ये क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज इसको क्लोज नहीं होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पर मैं ऐड क्लिक करूँ इस वाइट एरिया पे, इस पम्प के अंदर, सो ये क्लोज नहीं होगा। सो हाउ वी कैन डू दैट, सो वी कैन जस्ट यूज Vue.js modifier. So simply go to model, first of all model, and जो हमारे पास है ये क्लास हो मॉडल, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐड करता हूँ एक इवेंट हो। सो एट द रेट ऑफ साइन क्लिक हो इक्वल टू, एक फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, इसका नेम मैं जस्ट करूँगा टोगल, टोगल। अब नीचे में आता हूँ, हमारे पास होगा मेथड्स टोगल, यहाँ से भी एक कस्टम इवेंट मैं बैक एक्सटेंड करूँगा इनटू एफ डॉट व्यू। सो दिस डॉट डॉलर इवेंट, एंड दोस्तों मैं जस्ट कॉल करूँगा किस इवेंट को, इवेंट तो कुछ भी हो सकता है। खैर मैं करता हूँ, अगर सेम नेम हो आई थिंक कोई इशू नहीं होगा, मेरा मतलब है। अगर मैं इसको, ये तो मॉडल शो है लेकिन इसका नेम होगा मॉडल टोगल, let me copy and simply write here at the rate of sign मॉडल टोगल इक्वल टू, और मैं सिंपली कॉल करूँगा मॉडल टोगल, ठीक है, यानी इस फंक्शन को
सिंपली सेव द फाइल। अब अगर मैं क्लिक करूँ किसी भी जगह पे, ये क्लोज हो गया, क्लिक किया ओपन हो गया। अब दोस्तों लेट्स से अगर मैं क्लिक करूँ इस वाइट एरिया पे, सो स्टिल ये क्लोज होता है, स्टिल ये क्लोज होता है, ठीक है। सो मैं एक इवेंट मॉडिफायर को यूज़ करता हूँ। सिंपली सिंपली गो टू मॉडल डॉट व्यू, और ऊपर जो हमारे पास है ये क्लिक इवेंट हो, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक मॉडिफायर, सो डॉट सेल्फ। दोस्तों सेल्फ हमारे पास एक मॉडिफायर है व्यू जे में, और इसका मतलब ये है अगर मैं क्लिक करूँ सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस एरिया पे, इस मॉडल पे, ठीक है। अगर मैं क्लिक करूँ सिर्फ और सिर्फ इस मॉडल पे, तब रन होगा ये फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है अगर मैं सिर्फ क्लिक करूँ इस ट्रांसपेरेंट एरिया पे, तब हमारे पास कॉल होगा ये फंक्शन, और ये क्लोज करेगा मॉडल को। सो सेव द फाइल, और मैं सिंपली क्लिक करता हूँ इस वाइट एरिया पे, स्टिल वी हैव फॉर्म, स्टिल वी हैव दिस मॉडल। अब अगर मैं क्लिक करूँ इस ट्रांसपेरेंट एरिया पे, यहाँ पर देखे ना, वेरी कूल, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास है एक्सपेंसेस हिस्ट्री, वो सब कुछ यहाँ पर मैं स्टाइल अप करता हूँ, और उसके बाद मैं जस्ट फॉर्म को सबमिट करूँगा। सो वो इतना मुश्किल नहीं है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेआउट को क्रिएट करता हूँ। सो एक दूसरा एक और कंपोनेंट मैं क्रिएट करता हूँ जो हमारे पास होगा एक्सपेंसेस डॉट व्यू। मैं चूज़ करता हूँ व्यू डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे होगा एक्सपेंसेस क्लास, और इसके अंदर हमारे पास होगा व्हाट, हमारे पास होंगे 3 सेक्शंस। तो एक होगा बैलेंस के लिए, दूसरा होगा एक्सपेंस के लिए, और दूसरा तीसरा होगा इनकम के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगा बैलेंस। बैलेंस के अंदर मैं ऐड करूँगा एक लेबल हो, सो स्पेन टैग हो, इसके अंदर मैं ऐड करूँगा बैलेंस, यहाँ पर बी ए, इस तरह। बैलेंस के बाद बस मैं ऐड करूँगा जितना भी बैलेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये होगा बस पी टैग के अंदर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल $50। इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड पेस्ट इन 2 टाइम्स। दूसरा होगा इनकम, एंड यहाँ पर भी होगा इनकम, एंड फाइनली एक्सपेंस, यानी कितना खर्चा किया, एक्सपेंस। एंड यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ द कंपोनेंट नेम, सो सिंपली एक्सपेंसेस हो। इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ एफ डॉट व्यू में, मैं क्लोज करता हूँ मॉडल को और न्यू बार को, एंड सिंपली मैं कॉपी करता हूँ इस लाइन को और सिंपली पेस्ट नीचे करता हूँ। इसको मैं करता हूँ एक्सपेंसेस, यहाँ पर बी एक्सपेंसेस, और कंपोनेंट्स के अंदर मैं करता हूँ रजिस्टर एक्सपेंसेस, और मॉडल के बाद मैं सिंपली यूज़ करता हूँ, सिंपली यहाँ पे नहीं, यहाँ पर, सॉरी, एक्सपेंसेस, इस तरह जी होगा कैपिटल। सो सेव द फाइल, लाइक सो, एग्जैक्टली फाइन। अब जो हमारे पास है एक्सपेंसेस, लेट मी कॉपी, और सी एस एस मैं यूज़ करूँगा स्कोप्ड, सो स्कोप्ड डॉट एक्सपेंसेस। इसका वेट मैं करता हूँ 600 पिक्सल, मार्जिन टॉप बॉटम होगा फॉर एग्ज़ाम्पल 70 पिक्सल, एंड लेफ्ट एंड राइट में करूँगा ऑटो, ताकि ये सेंटर में हो जाए, ठीक है, लाइक दिस, एग्जैक्टली फाइन। अगर ये हो जाए 700 पिक्सल तो भी ठीक है, इट डजंट मैटर, ओके। और इसका मैं करूँगा डिस्प्ले प्लेक्स लाइक दिस, ठीक है।
अब हमारे पास ये बैलेंस हो, इसको मैं कॉपी करता हूँ बैलेंस को। एंड नाउ लेट मी स्टाइल ऑफ बैलेंस। इसका मैं करता हूँ बैकग्राउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड वाइट लाइक दिस। वेयर इज द वाइट कलर? अच्छा यहाँ पे है लेकिन शो नहीं हो रहा है, ठीक है, सो डोंट वरी। और फेडिंग में सेट करता हूँ 20 पिक्सल फ्रॉम ऑल साइड्स लाइक दिस। एंड व्हाट वी नीड टू डू मोर, इसके अलावा बॉक्स शेडो अगर मैं यूज़ करूँ देन इट विल बी बेस्ट। बॉक्स शेडो 0 0 10 पिक्सल RGBA 0 0 0.1 save the file like this, ठीक है। अच्छा अगर मैं करूँ 20 पिक्सल, इसको अगर मैं करूँ 10, इस सेकंड वाले को, now this is fine, exactly fine। और what I want to do simply, let me think। ये तो हो गया, ठीक है। हमारे पास है 700 पिक्सल, बट 800 में 800 करता हूँ। और हर एक जो हमारे पास ये सेक्शन है, ठीक है, हर एक का वेट मैं करता हूँ 200 पिक्सल। सो वेट, लेट्स चेक, वेट मैं करता हूँ 200 पिक्सल कि ये कितना है। ये ठीक है मेरे ख्याल में। और हाइट तो खैर ऑटो होगा, ऑटो नहीं, ये भी मैं करता हूँ 300 पिक्सल। 300 तो बहुत ज़्यादा है यार। 200, ये भी ज़्यादा है। 150, ये बस थोड़ा सही है, ठीक है। और इसका डिस्प्ले में करता हूँ प्लेक्स, और कंटेंट सब कुछ सेंटर में होगा। सो मैं यूज़ करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट हूँ, सेंटर हूँ, इलाइन आइटम्स सेंटर हूँ, ठीक है, इस तरह बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास है ये स्पैन टैग हो, सो इसका मैं करता हूँ पोजीशन रिलेटिव। नाउ बैलेंस, बैलेंस क्लास, उसके अंदर जो स्पेन है, स्पेन एक इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल करता हूँ पोजीशन, इसका मैं करता हूँ एब्सोल्यूट, एंड टॉप से मैं करता हूँ 0। लेट्स चेक दैट, इस तरह, ठीक है। और लेफ्ट से मैं करता हूँ 0, इस तरह। और इसका बैकग्राउंड कलर मैं करूँगा, ये हमारे पास है बैलेंस हो, तो इसका बैकग्राउंड होगा ऑरेंज, इस तरह। एंड कलर मैं करता हूँ वाइट, फ़ॉन्ट साइज होगा 14 पिक्सल एग्जैक्टली। एंड पेयरिंग टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट से होगा जस्ट 5 पिक्सल, ठीक है, एग्जैक्टली। लेकिन स्टिल फ़ॉन्ट साइज बहुत ज़्यादा है, सो मैं करता हूँ 12 पिक्सल, इस तरह। अच्छा जी। और उसके बाद जो पी के अंदर हमारे पास था बैलेंस हो, सो मैं जस्ट पी टैग को टारगेट करता हूँ। सो इसका फ़ॉन्ट साइज मैं करता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है, इस तरह बस ठीक है मेरे ख्याल में। नाउ लेट मी कॉपी,
बट वन थिंग मोर, इसका बॉर्डर बॉटम भी मैं सेट करता हूँ, बॉर्डर बॉटम 4 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज, सेव, एग्जैक्टली फाइन। अब इसको मैं करता हूँ कॉपी कंप्लीट कोड को। सेकंड हमारे पास था इनकम, इसको मैं करता हूँ इनकम, इसको भी मैं करता हूँ इनकम, ठीक है। और ऑरेंज को मैं करता हूँ वाट, ये इसको मैं करता हूँ जो ग्रीन कलर है मैंने यूज़ किया है, वेयर आई हैव यूज्ड एंड देन वार, ये वाला, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, सेव द फाइल, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, एंड यहाँ पर भी मैं यूज़ करता हूँ दैट कलर, लेट्स चेक दैट एग्जैक्टली फाइन, ठीक है, इस तरह। एंड स्पेस भी होगा, डोंट वरी, बीच में, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है एक्सपेंस, सो लेट मी कॉपी दिस टू, अरे यार, दिस टू नीचे मैं सिंपली पेस्ट करता हूँ, ये होगा एक्सपेंस, जी भी होगा एक्सपेंस। और इस कलर को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ कोई भी कलर, सो लेट से थोड़ा इस तरह होगा, सो हैश D4075D, let me copy paste and save the file। अच्छा, क्लास नेम में थोड़ा इशू है, यहाँ पर ये ई कैपिटल है, स्मॉल करता हूँ, अच्छा जी। और उसके बाद जो हमारे पास है एक्सपेंसेस, इस यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट टू स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन, इस तरह, एग्जैक्टली फाइन, कूल, वेरी परफेक्ट, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई वांट टू डू, नीचे मैं डिस्प्ले करूँगा तमाम हिस्ट्रीज, सो हिस्ट्रीज को मैं बाद में स्टाइल अप करूँगा आई थिंक, ठीक है, वो मैं बाद में करूँगा, फॉर नाउ डोंट वरी। अब मैं इस तरह करता हूँ कि इस पम्प को मैं बस सबमिट करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा वन थिंग मोर, जो हमारे पास है ये मॉडल, इसका जी इंडेक्स में इंक्रीज करता हूँ, सो सिंपली गो टू मॉडल, और सी एस एस के अंदर जो हमारे पास है ये मॉडल, इसका होगा जी इंडेक्स तो 1, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, इस तरह, दोबारा क्लिक किया, नो इशू, फाइन, ठीक है। सो नाउ इन द मॉडल वी हैव दिस पम्प्स, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक इवेंट, सो डॉलर साइन, सॉरी एट द रेट ऑफ साइन हो, उसके बाद सबमिट हो, और रिफ्रेश बिहेवियर को मैं स्टॉप करूँगा, सो मैं यूज़ करता हूँ मॉडिफायर, सो डॉट प्रीवेंट, ठीक है, प्रीवेंट इक्वल टू कॉल करो एक फंक्शन को, एड एक्सपेंस, लेट मी क्रिएट दैट फंक्शन राइट हेयर, एड एक्सपेंस। और दोस्तों अभी तक मैंने बाइंड नहीं किया है ये दोनों इनपुट फील्ड्स हो, सो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ वी वी मॉडल इक्वल टू टाइटल, और नीचे होगा वी मॉडल इक्वल टू नंबर एनीथिंग, तो लेट्स से मैं करता हूँ नंबर या एक्सपेंस एनीथिंग, ठीक है। और इसके लिए दो वेरिएबल्स मैं क्रिएट करता हूँ, सो मेथड से पहले हमारे पास होगा डेटा फंक्शन, यहाँ पर होगा कामा, ये करेगा रिटर्न एक ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर होगा टाइटल जो अभी मैंने ऐड किया, ये होगा एम्प्टी इनिशियली, उसके बाद होगा नंबर, ये भी होगा एम्प्टी इनिशियली, अच्छा जी।
एंड सो वंस वी सबमिट द फॉर्म, इस फंक्शन के अंदर मैं आता हूँ और मैं एक कस्टम इवेंट को बैक सेंड करूँगा इनटू ऐप डॉट व्यू। सो मैं करूँगा दिस डॉट डॉलर इमेट और इवेंट का नेम होगा फॉर एग्जांपल स्टोरो डैशो एक्सपेंसो और यहाँ पर डेटा भी मैं सेंड करूँगा। सो मैं एक ऑब्जेक्ट को पास करता हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर होगा टाइटल कोलोन देसो डॉट टाइटल जो भी है, उसके बाद होगा नंबर कोलोन सो देसो डॉट नंबर, इसके अंदर जो भी वैल्यू है। अब इसको मैं एक्सेस करता हूँ स्टोर एक्सपेंस को ऐप डॉट व्यू में, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर एक्सपेंस डॉलर साइन स्टोर एक्सपेंस इक्वल टू और एक फंक्शन मैं क्रिएट करूँगा। सो अगेन ये भी होगा स्टोर एक्सपेंस हो, अगर नेम दोनों यहाँ पर सेम हो इट डजेंट मैटर, ये कोई इशू क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। सो इसके अंदर होगा ये फंक्शन। अच्छा हाइपन अलाउड नहीं है, तो मैं इस तरह करता हूँ, ठीक है, इस तरह। नाउ लेट मी कॉपी, यहाँ पर भी पेस्ट करता हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर मैं एक्सेस करूँगा पेलोड, यानी जो भी डेटा है, जो भी डेटा है असल में यहाँ पे ये पुल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। सो नॉर्मली इसका नेम होता है पेलोड, बट यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ए बी सी एनीथिंग हो। लेट्स से मैं करता हूँ पर नाउ कंसोल डॉट लागो पेलोड सेव द फाइल। अच्छा इशू कंसोल इज नॉट कंसोल स्पेलिंग है या कंसोल। अच्छा मैं रिफ्रेश करते यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा टिक फिर से टिक हो गया। इंस्पेक्ट कंसोल, let me add here for example my first expense title, let's say 60, add expense nothing। अच्छा let's check that, क्लिक नॉट क्लिक हो सबमिट, असल में सबमिट, ठीक है, माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। रिफ्रेश करता हूँ वन टाइम, यहाँ पर एनीथिंग, यहाँ पर कोई भी नंबर एंड स्टिल डजंट वर्क। V model title and V model number, add expense, सॉरी यहाँ पर तो ठीक था। अच्छा यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पर तो क्लिक बिल्कुल ठीक था, क्योंकि ये असल में मॉडल के लिए मैंने यूज़ किया था, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है फ्रेंड्स। हो एंड सबमिट प्रिवेंट एड एक्सपेंस, एड एक्सपेंस, एड एक्सपेंस, और इसके अंदर सबसे पहले मैं करता हूँ कंसोल तमाम डेटा, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट टाइटल, दिस डॉट नंबर, रिफ्रेश एनीथिंग, एड एक्सपेंस एग्जैक्टली फाइन। अच्छा यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप चेक करता हूँ कि क्या इशू है। दिस डॉलर साइन इमेटो स्टोर एक्सपेंस हो, फिर मैंने पास किया ऑब्जेक्ट विच इज़ फाइन। नाउ लेट्स गो टू, अच्छा ये मॉडल के अंदर है और मैंने ये एक्सेस किया आई थिंक एक्सपेंस पे, या एग्जैक्टली, लेट मी कट माय मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पर ऐड करना चाहिए यहाँ पे। अब इंशाल्लाह कोई भी इशू नहीं होगा। सो मैं ये फाइल्स मैं क्लोज करता ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ बार बार। डिलीट, रिफ्रेश,
anything, any number. Exactly fine, exactly we have this object which is fine, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पर जो ये नंबर है ये स्ट्रिंग है बाय डिफ़ॉल्ट, और क्योंकि यहाँ पर मैंने यूज़ किया था एम टी डबल कोट जो, इसको मैं करता हूँ नल, ठीक है, ताकि हमारे पास ये नंबर में हो, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, एनीथिंग एनी नंबर, एंड स्टिल ये स्ट्रिंग होगा। एंड अगर यहाँ पर इसका टाइप मैं चेक करूँ, वेयर, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ टाइप आप, इसका टाइप किया है मुझे, अब मैं अभी तक श्योर नहीं हो कि इसका टाइप इंटीजर है या नंबर है या स्ट्रिंग है। सो टाइप आप पेलोडो डॉट नंबर, सेव द फाइल, रिफ्रेश, ऐड एनीथिंग एंड ना कोई भी नंबर 40। सो यहाँ पर देखें ना हमारे पास है स्ट्रिंग, ठीक है। सो अब दोस्तों स्ट्रिंग को नंबर के साथ मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, हमारे पास इश्यूज होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं कन्वर्ट करता हूँ इनटू अ नंबर। सो हमारे पास डिफरेंट वेज है। एक तो हमारे पास ये है, अगर यहाँ पर मैं यूज़ करूँ फर्स्ट एंटो, वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं वो यूज़ करूँगा, खैर वो मैं बाद में यूज़ करूँगा। अब इसके अंदर तो मैं आ गया, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक स्टेट को मैं डिफाइन करता हूँ डेटा के अंदर। सो होगा एक्सपेंसेस ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एक की होगा जो होगा इनकम ज़ीरो इनिशियली, फर्स्ट ऑफ ऑल होगा बैलेंस, हो स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है। बैलेंस ज़ीरो, उसके बाद होगा इनकम ज़ीरो बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियली, एंड नाउ एक्सपेंस यानी सिंगल एक्सपेंस हो, ये भी होगा ज़ीरो। और उसके बाद होगा हिस्ट्री, ठीक है, यूज़र का कंप्लीट हिस्ट्री, यूज़र ने क्या ऐड किया था, एक्सपेंस का टाइटल कौन सा था और कौन सा एक्सपेंस वगैरह ऐड किया था। सो वो सब कुछ मैं इसके एरे के अंदर स्टोर करूँगा। सेव द फाइल, अच्छा जी। सो अब इस फंक्शन के अंदर मैं आता हूँ और या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नंबर को चेक करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर मैं चेक करूँगा, लेकिन नंबर हमारे पास स्ट्रिंग है। सो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कन्वर्ट करता हूँ इनटू नंबर। सो यहाँ पर एक वेरिएबल को मैं क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट इक्वल टू पार्स एंट। दोस्तों पार्स एंट असल में एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है इनटू अ नंबर। सो पार्स एंट, इसका नेम भी होगा लेट्स से नंबर, और यहाँ पर मैं पास करता हूँ पेलोड से मैं एक्सेस करता हूँ डॉट नंबर, ठीक है। अब अगर मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग नंबर, सॉरी इसका टाइप मैं चेक करूँ, टाइप आप नंबर, तो यह मिलेगा बिल्कुल नंबर, इसका टाइप नंबर होगा। लेट मी शो यू, रिफ्रेश हो, एनी एक्सपेंस हो, एनी नंबर, यहाँ पर देखें ना वी हैव नंबर, वी हैव नंबर। तो ये आपने मस्ट करना है, अदरवाइज आपको इश्यूज आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चिक लगाऊंगा एफ नंबर हमारे पास हो ग्रेटर देन हो वन, ठीक है, अगर ये वन से ग्रेटर देन हो। सो इसका मतलब ये है कि यूज़र ऐड कर रहा है असल में इनकम, ठीक है, यूज़र असल में ऐड कर रहा है इनकम, ठीक है। दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेट्स से अगर मैंने कोई भी इनकम ऐड करना है, लेट्स से अगर मैंने सेल किया शूज़ हो, या मैंने सेल किया मोबाइल फ़ोन, या मैंने सेल किया लैपटॉप, सो मैं इस तरह ऐड करूँगा। हमारे पास होगा सेल लैपटॉप। सो यहाँ पर नंबर मैं ऐड करूँगा असल में पॉजिटिव, मैं एक पॉजिटिव नंबर ऐड करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 45,000 इस तरह, ठीक है, इस तरह मैं ऐड करूँगा। अब लेट्स से अगर मैंने कोई चीज़ बाय किया, लेट्स से बाय शूज़ हो, बाय शूज़, सो मैं ऐड करूँगा नेगेटिव नंबर। लेट्स से अगर मैंने शूज़ बाय की है 3,000 पे, सो मैं ऐड करूँगा -3,000 इस तरह, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करूँगा, अगर नंबर हमारे पास हो ग्रेटर देन वन,
इसका मतलब ये है कि यूज़र ऐड कर रहा है एक इनकम एंड एल्सो एपो अगर नंबर हमारे पास हो लेस देन 1 देन डू समथिंग, ठीक है, इस तरह। सो व्हाट आई वांट टू डू, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्सेस करूँगा दिस डाटो एक्सपेंसेस हो, ठीक है, इक्वल टू और ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि असल में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अभी इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज है वो तमाम एंट्रीज में कॉपी करता हूँ। लेट्स से अगर हमारे पास कोई भी और रिकॉर्ड मौजूद हो, लेट्स से कोई बैलेंस मौजूद हो या इनकम मौजूद हो या एक्सपेंस ऑलरेडी मौजूद हो, सो वो तमाम मैं कॉपी करना चाहता हूँ और उसके बाद न्यू रिकॉर्ड में ऐड करूँगा। सो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर। सो डॉट 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 दिस डॉट एक्सपेंसेस हो, जितनी भी मौजूद है ऑलरेडी वो कॉपी करूँ और उसके बाद ऐड करूँ न्यू एक्सपेंस हो। सो अगर हमारे पास कोई इनकम हो, इसका मतलब ये है, अगर नंबर हो ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये है कि यूज़र ऐड कर रहा है एक इनकम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं अपडेट करूँगा इनकम। सो दिस डॉट इनकम, सॉरी इस तरह नहीं, जस्ट इनकम, इनकम कोलोन और ये इक्वल होगा जितना भी इनकम ऑलरेडी मौजूद है। सो मैं करूँगा दिस डॉट इनकम, इस तरह नहीं, सॉरी, हाउ आई विल डू दैट, जितना भी मौजूद है ऑलरेडी। यार मैं चेक करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है Vue.js एक्सपेंस src app डॉट व्यू। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ आ गया, जितना भी इनकम ऑलरेडी मौजूद है। सो मैं करूँगा दिस डॉट एक्सपेंसेस और उसके अंदर जो है डॉट एक्सपेंस, एक्सपेंस की, सॉरी एक्सपेंस, सॉरी इनकम। यार मेरे ख्याल में आप भी कंफ्यूज है कि यार ये क्या क्या कह रहा है, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे इनकम है क्योंकि मैं इनकम को अपडेट कर रहा हूँ। सो मैं एक्सेस करूँगा करंट इनकम हो फ्रॉम द एक्सपेंस हो। सो मैंने एक्सेस किया करंट इनकम हो प्लस हो जो भी नंबर है, ठीक है, इसके अंदर जो भी इसके अंदर जो भी वैल्यू है, इसके अंदर जो भी वैल्यू मौजूद है, और उसके बाद मैं अपडेट करूँगा बैलेंस भी। सो बैलेंस ये होगा दिस डाटो एक्सपेंसेस डाटो जो भी करंट बैलेंस है उसके साथ ऐड करो नंबर जो भी इसके अंदर वैल्यू है, ठीक है। अब मैं आता हूँ नीचे इनसाइड, अगर हमारे पास कोई भी एक्सपेंस हो तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐड करूँगा दिस डाटो एक्सपेंसेस हो और सबसे पहले मैं कॉपी करूँगा तमाम एक्सपेंसेस हो। सो दिस डॉट एक्सपेंसेस हो और उसके बाद मैं अपडेट करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंस। सो दिस डाटो एक्सपेंस सिंगल एक्सपेंस हो, सॉरी एक्सपेंसेस हो और उसके अंदर जो सिंगल एक्सपेंस है वो प्लस हो जो भी नंबर है, ठीक है, इस तरह। और उसके बाद मैं अपडेट करूँगा बैलेंस भी। सो बैलेंस कोलोन जो भी करंट बैलेंस है, सो एक्सपेंसेस हो डॉट हो जो भी करंट बैलेंस है उसके अंदर ऐड करो जो भी नंबर है, लाइक सो एग्जैक्टली। और साथ साथ हम अपडेट करेंगे अपना एरे भी, ठीक है, ये एरे। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं करता हूँ हिस्ट्री एंड ये हमारे पास एरे है इस तरह। सो हिस्ट्री के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स ऑलरेडी मौजूद है, यानी जो भी हिस्ट्री ऑलरेडी मौजूद है वो मैं कॉपी करना चाहता हूँ। सो मैं करता हूँ डॉट 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 दिस डॉट एक्सपेंसेस डॉट हिस्ट्री और हिस्ट्री न्यू हिस्ट्री में ऐड करूँगा टॉप में। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और न्यू ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ इस तरह। इसके अंदर एक की होगा जो होगा टाइटल, ये इक्वल होगा पेलोडो, पेलोड के अंदर जो भी टाइटल है वो, और उसके बाद नंबर ही इक्वल होगा नंबर का, ठीक है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है। सो दोनों हमारे पास सेम है। सो मैं जस्ट सिंगल करता हूँ
बिकॉज ऑफ ES6 हो। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर भी मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, इस तरह। सेव द फाइल, एग्जैक्टली फाइन, इस तरह। अब जो हमारे पास है ये वेयर हमारे पास जो ये एक्सपेंसेस है, ठीक है, एक्सपेंसेस, इसको मैं फास्ट करता हूँ एज अ प्रॉप एंड टू एक्सपेंसेस हो यहाँ पे। सो मैं करूँगा बाइंडो, सो कोलोन ऑल एक्सपेंसेस, ये प्रॉप का नेम होगा, इक्वल होगा एक्सपेंसेस हो। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, लेट्स गो टू एक्सपेंसेस एंड यहाँ पर मैं करता हूँ रजिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, सो प्रॉप्स ऑल एक्सपेंसेस एंड नाउ यहाँ पर मैं लूप चलाऊंगा, लेकिन लूप बाद में चलाऊंगा। अब यहाँ पर मैं जस्ट डिस्प्ले करूंगा, इसकी जगह मैं जस्ट डिस्प्ले करूंगा डबल ब्रेसेस हो, इसके अंदर होगा ऑल एक्सपेंसेस हो डॉट हो इनकम, लेट्स सी एंड राइट नाउ वी हैव जीरो। लेट्स से यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ फॉर एग्जांपल न्यू टाइटल सेल फोन 4000। यहाँ पर देखो ना, वी हैव 4000, वी हैव 4000 एग्जैक्टली। अगर मैं ऐड करूँ दोबारा यहाँ पर 5000, ये हो गया 9000 एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों यहाँ पर ये हमारे पास ये ब्लैक बॉर्डर है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। सो सिंपली गो टू मॉडल, ऊपर होगा आउटलाइन होगा नन, और इसके अलावा वंस वी ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, उसके बाद मॉडल को मैं क्लोज करूँगा, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल एंड हाउ वी कैन डू दैट, वेरी वेरी सिंपल। सिंपली गो टू ऐप डॉट व्यू, और जो हमारे पास है ये फंक्शन स्टोर एक्सपेंस हो, यहाँ पर नीचे में आता हूँ यहाँ पर, और मैं करूँगा दिस डॉट मॉडल स्टेटस हो, ये इक्वल होगा असल में व्हाट, पाल्स। वेरी सिंपल, सेव द फाइल, लेट्स चेक दैट सेल फोन एंड पॉजिटिव नंबर, लाइक दिस, क्लोज हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू कोई भी नहीं है, सो मैं जस्ट रिफ्रेश करूँगा ताकि इफेक्ट ले, एंड कोई भी नंबर, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। सो एवरीथिंग इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। अच्छा, और इसके अलावा जो हमारे पास है, यहाँ पर मैं डिस्प्ले करूँगा इनकम। वन थिंग मोर हो, यहाँ पर मैंने डिस्प्ले किया है इनकम, बट यहाँ पर मैं डिस्प्ले करूँगा बैलेंस, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मिस्टेक मैंने की है, ठीक है। सो मेरे ख्याल में आप भी माशाल्लाह डेवलपर्स है, कौन से डेवलपर्स आप है, स्मार्ट डेवलपर्स, ठीक है। सो आप प्लीज़ इग्नोर करें मेरे इश्यूज़ को जो मैं पेश करता हूँ, ठीक है। खैर ये वीडियो ज़्यादा लेंथ का है, सो इसमें बंदा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि मैं अकेला बैठा हूँ। एक तो होता है पीयर प्रोग्रामिंग, जिस तरह लोग करते हैं, दो बंदे बैठे होते हैं और दोनों कोडिंग करता है, ठीक है। सो एक बंदा कोडिंग करता है और दूसरा उसको गाइड करता है, अगर कोई इश्यूज़ वगैरह आता है तो उसको टाइम टू टाइम उसको वो गाइड करता है कि आपने यहाँ पे मिस्टेक किया है। सो वो तो मैं हूँ नहीं, फेयर प्रोग्रामिंग के लिए कोई बंदा मेरे पास है नहीं, मैं तो अकेला हूँ। सो ये इश्यूज़ मैं पेश करूँगा। सो मैं आपसे जस्ट रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप इग्नोर करें, ठीक है। इतनी बड़ी इश्यूज़ है नहीं, लेकिन खैर आप ख़ुद भी स्मार्ट डेवलपर से, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ऊपर बैलेंस है, तो यहाँ पर आपने मस्ट ऐड करना है बैलेंस। यहाँ पर इनकम है, सो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा बैलेंस। सो सिंपली इस तरह ऑल एक्सपेंसेस हो डॉट हो इनकम, और यहाँ पे होगा ऑल एक्सपेंसेस हो डॉट हो सिंगल एक्सपेंस, इस तरह। सेव द फाइल,
अब इसको मैं चेक करता हूँ वन टाइम, सिंपली रिफ्रेश। सेल फोन 4000 का मैंने बेच दिया। और फिर से मैं करूँगा, यहाँ पर फॉर्म को भी रिसेट करना पड़ेगा, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। सेल टी शर्ट, ये मैंने सेल किया 2000 का। इस तरह एग्जैक्टली यहाँ पर एक्सपेंस बिल्कुल ज़ीरो है। सो मैं करूँगा बाट वॉच, और ये मैंने बाय किया 1500 का। सो मैं करूँगा -15। ठीक है, आपने मस्ट ऐड करना है माइनस, क्योंकि ये हमने बाय किया है। सो ऐड एक्सपेंस, अब यहाँ पे देखें हमारे पास आ गया 1500, और जो हमारे पास था 6000 उससे माइनस हुआ 1500। हाँ ठीक है, सो यहाँ पे आ गया 45। ठीक है, 4500। सो बिल्कुल एग्जैक्टली एवरीथिंग इज वर्किंग। एंड यहाँ पर डॉलर साइन भी मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे डॉलर साइन, यहाँ पे एंड यहाँ पे। ठीक है, इस तरह सेव द फाइल, एग्जैक्टली फाइन। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है, तो डॉलर साइन मैं बाद में ऐड करता हूँ, यहाँ आई मीन यहाँ पे असल में। ठीक है, सो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, और इसका भी यहाँ पे ऐड करता हूँ, और ये भी करता हूँ कट, एंड यहाँ पर ऐड करता हूँ, सेव द फाइल, एग्जैक्टली फाइन। ठीक है, इस तरह। अब नीचे मैं डिस्प्ले करूँगा हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री। सो हाउ वी कैन डू दैट, इसके बाद यहाँ पे। ठीक है, इस क्लोथिंग से पहले यहाँ पे मैं ऐड करूँगा डॉट हिस्ट्री, क्लास में क्रिएट करूँगा हिस्ट्री, और इसके अंदर मैं लूप करूँगा हिस्ट्री जो हमारे पास है असल में, ये हिस्ट्री, क्योंकि ये हमारे पास एक एरे है। सो सिंपली मैं करूँगा वी बार इक्वल टू ऑल एक्सपेंसेस डॉट हिस्ट्री, और यहाँ पर मैं एक्सेस करूँगा इंडिविजुअल हिस्ट्री। सो मैं करूँगा हिस्ट्री इस तरह, एन, एंड वी आल्सो नीड टू बाइंड द यूनिक की। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, एंड की इक्वल टू हिस्ट्री के अंदर टाइटल भी हमारे पास होगा यूनिक को। इसके अलावा नंबर तो यूनिक नहीं हो सकता है, लेकिन जो हिस्ट्री टाइटल है ना वो यूनिक हो सकता है। सो मैं करता हूँ सिंपली टाइटल इस तरह। ठीक है, अब इसके अंदर एक साइड पे मैं डिस्प्ले करूँगा टाइटल, और दूसरी साइड पे मैं डिस्प्ले करूँगा एन, यानी नंबर, जो भी इनकम या एक्सपेंस है। ठीक है, सो मैं करूँगा सिंपली व्हाट आई विल डू 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 डैश हिस्ट्री अंडरस्कोर अंडरस्कोर टाइटल। यहाँ पर मैं डिस्प्ले करूँगा हिस्ट्री टाइटल, नीचे होगा हिस्ट्री अंडरस्कोर अंडरस्कोर नंबर। सो हिस्ट्री डॉट नंबर एग्जैक्टली, यहाँ पे देखिए ना, एवरीथिंग इज वर्किंग एक्सपेक्टेड, बट वी हैव इश्यूज। ये तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद है एक रो के अंदर, बिकॉज मैंने यूज़ किया है फ्लेक्स बॉक्स। सो हिस्ट्री को मैं कॉपी करता हूँ, लेट मी कट, आई मीन कट करता हूँ, और व्हाट आई वांट टू डू 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 डू। अच्छा, यहाँ पे है एक्सपेंसो, ये है फ्लेक्स बॉक्स, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक ड्यूटी को, इसको यहाँ से मैं करता हूँ कट हूँ, और यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ इस तरह। अब इस एक्सपेंस के बाद मैं ऐड करूँगा
यहाँ पे हिस्ट्री इस तरह ठीक है। लेट मी रिफ्रेश वन टाइम, ऐड समथिंग, एनी नंबर। ओके, स्टिल वी हैव इशू। कहाँ पे क्लोजिंग डे है एक्सपेंस का? अच्छा, मैंने गलत जगह पे पेस्ट किया कोड। लेट मी कट अगेन। और इसके बाद ठीक है, यहाँ पे असल में इस क्लोजिंग टैग के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। सेव द फाइल। यहाँ पे देखे ना, नाउ फाइन, एग्जैक्टली फाइन। अब जो हमारे पास है हिस्ट्री, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ डॉट हिस्ट्री एंड इसका वेट मैं सेट करता हूँ 800 पिक्सल आई थिंक। ये था इस सेक्शन का, इसका होगा इतना। और मार्जिन टॉप बॉटम होगा 15 पिक्सल हो, और ये होगा 8 हो ताकि ये सेंटर में हो। बैकग्राउंड होगा वाइट एंड पैडिंग में सेट करता हूँ 12 पिक्सल। लेट्स सी, लाइक दिस, एग्जैक्टली फाइन, एग्जैक्टली। अब इसका मैं डिस्प्ले करता हूँ प्लेक्स, डिस्प्ले प्लेक्स। एंड उसके बाद जो हमारे पास है हिस्ट्री टाइटल, इसको मैं कॉपी करता हूँ। उसके बाद है हिस्ट्री नंबर, उसको भी मैं डिज़ाइन करूँगा। सो डॉट हिस्ट्री टाइटल, इसका वेट मैं करता हूँ 60%। और जो है हिस्ट्री नंबर, इसका वेट होगा आई थिंक, इसका मैं करता हूँ 20% या 30%। और इसका मैं करूँगा 70%। सेव द फाइल इस तरह ठीक है। और इसका मैं करूँगा, इसका तो टेक्स्ट इलाइन ऑलरेडी लेफ्ट है, बट इसका मैं करूँगा टेक्स्ट इलाइन राइट, लाइक दिस ठीक है। अब दोस्तों मैं इस तरह करूँगा, अगर हमारे पास हो इनकम देन इसका जो ये लेफ्ट बॉर्डर है ये होगा ग्रीन। अगर हमारे पास कोई एक्सपेंस हो देन ये बॉर्डर होगा रेड या इस कलर का होगा। सो नाउ लेट मी डू दैट। यहाँ पर दो क्लासेस में डिफाइन करता हूँ। एक होगा बॉर्डर ग्रीन, इसका होगा बॉर्डर लेफ्ट 3 पिक्सल सॉलिड। और जो ग्रीन कलर मेरे पास ऑलरेडी है ये वाला, लेट मी कॉपी दिस कलर और यहाँ पर मैं सिंपली पेस्ट करता हूँ। अब ये कोड में कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ। ये होगा बॉर्डर रेड हो। सो रेड के लिए मैं कॉपी करता हूँ ये कलर, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ ठीक है। अब मैं ऊपर क्लास को बाइंड करूँगा सिंपली, सो सिंपली राइट हेयर। यहाँ पर क्लास को मैं करूँगा बाइंड इस तरह, क्लास इक्वल टू डबल कोड, इसके अंदर एक एरिया होगा। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा टर्नरी ऑपरेटर। टू डू दैट मैं चेक करूँगा एक्सपेंस, सॉरी ऑल एक्सपेंसेस डॉट, और इसके अंदर जो हमारे पास है लेट मी थिंक अबाउट कि मैं क्या चेक करूँगा। इसके अंदर जो है हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर जो है नंबर ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन हो 0 देन ऐड करो अ क्लास हो बॉर्डर ग्रीन।
यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन मार्क इस तरह, एंड अदरवाइज ऐड करो क्लास border red. Let me check this thing, and we have border red right here. So all expenses हो, इसके अंदर जो हिस्ट्री है उसके अंदर जो नंबर है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं ऐड करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल बाट न्यू कोर्स। कोर्स मैंने बाय किया 200 का। सो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए ग्रीन बॉर्डर, बॉर्डर ग्रीन, अगर ये ग्रेटर देन हो 0 से, ठीक है। ऐड करो इसको, ये डिस्प्ले ना हुआ। अगर मैं ऐड करूँ कोई नेगेटिव नंबर हो, लेट्स सी, यहाँ पे लेट्स से मैं ऐड करता हूँ -300, what I want to do, let me press shape to a pipe। अब मैं करता हूँ पॉजिटिव नंबर एंड नाउ नेगेटिव नंबर। क्या मसला है यार, बॉर्डर ग्रीन, बॉर्डर ग्रीन ये है, बॉर्डर ग्रीन, बॉर्डर रेड। अगर ऑल एक्सपेंसेस डॉट हिस्ट्री के अंदर जो नंबर है, एंड यूर आल्सो चेक एग्जैक्टली बिल्कुल माइनस में है, बट ये तो प्लस में है। अगर ये ज़्यादा हो 0 से तो ये क्यों ऐड नहीं हुआ, लेट मी चेक दैट कि यहाँ पर मैंने कौन सा लॉजिक यूज़ किया है। प्राइस अगर ग्रेटर देन हो 0 से ऐड करो इसको, अदरवाइज इसको ऐड करो, या एग्जैक्टली इस तरह तो मैंने भी ऐड किया है। आई थिंक सॉरी, इस तरह नहीं यार, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। एंड वाई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है ये हिस्ट्री, इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है ये नंबर, सो वी डोंट नीड टू ऐड हियर ऑल एक्सपेंस हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं लूप कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं लूप कर रहा हूँ, ठीक है। सो वी जस्ट नीड टू एक्सेस नंबर फ्रॉम हिस्ट्री, सो सेव द फाइल, एग्जैक्टली यहाँ पे देखना। सो माई मिस्टेक था। सो दोस्तों यार कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं तो इंसान हूँ और इंसान तो कंप्लीट है नहीं। सो आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि इस वीडियो का लेंथ ज़्यादा है, सो मैं ज़रूर प्रॉब्लम्स में फेस करूँगा। सो प्लीज़ मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा इसको कि आप मेरे इश्यूज़ को इग्नोर करें, ठीक है। क्योंकि आप एज अ ह्यूमन सोचें कि मैं भी ह्यूमन हूँ और आप भी ह्यूमन हैं। सो इश्यूज़ आपसे भी हो सकते हैं और मुझसे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्म को मैं करता हूँ रीसेट, यहाँ पे देखिए ना, स्टिल वी हैव दिस डेटा। सो वंस वी सबमिट द फॉर्म, ऊपर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं करता हूँ दिस डॉट टाइटल इक्वल टू एम्प्टी, दिस डॉट नंबर इक्वल टू एम्प्टी, एंड एग्जैक्टली फाइन। अगर यहाँ पे हमारे पास है नंबर -3600, यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंस है -4000, और जो इनकम है वो जस्ट है 400। सो एग्जैक्टली वी हैव द परफेक्ट, वी हैव द परफेक्ट बैलेंस, वी हैव द परफेक्ट बैलेंस। लेट्स से मैं ऐड करता हूँ कोई इनकम, सेल, मेक, बुक प्रो,
मैंने सेल किया 2 लाख का, सो इकाई दहाई सिंपलाजा 10,000 exactly, and we have this positive balance exactly. And let's say but a very mm, a महंगा watch या महंगा फोन, so a phone लेट्स से 1,50,000 का, से इकाई दहाई सिंगला हज़ार 10,000 लाख, ये होगा माइनस में, ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। सो दोस्तों बस वी हैव दिस एप्लीकेशन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं डॉलर साइन भी ऐड कर सकता हूँ। नाउ लेट मी ऐड दैट, इसको मैं क्लोज करता हूँ, and we have to add right here dollar sign, save the file exactly, okay, exactly. So still if you have any issue and this complete video, you can ask the question, you can ask the question, understand। और यहाँ पर एनिमेशंस वगैरह भी मैं ऐड कर सकता हूँ। एक तो हमारे पास है बिल्ट इन एनिमेशन, आई थिंक व्यू जे एस में, जो हमने यूज़ किया था प्रीवियस वीडियो में, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ एनिमेशंस ऐड करूँगा। सो लेट्स गो टू हिस्ट्री and what I want to do in the history, let me add here transition all dot pipes, just half second linear, let's check that, anything कोई भी number, we have no transition। first of all shift F5 मैं चेक करता हूँ कोई भी नंबर, लेकिन वी हैव नो एनिमेशंस। ट्रांजिशंस की जगह अगर मैं यूज़ करूँ एनिमेशन का नेम होगा एनिमेट, ठीक है, ये नेम कुछ भी हो सकता है, और इसका टाइम होगा जस्ट हाफ सेकंड, सो .5 सेकंड, ये होगा लीनियर। नीचे मैं आता हूँ और मैं रन करता हूँ एनिमेट को, सो @ की प्रैम्स एनिमेट प्रॉम, उसके बाद 2, सो प्रॉम के अंदर मैं करूँगा ओपेसिटी जस्ट 0, उसके अंदर करूँगा ओपेसिटी जस्ट 1, ठीक है। लेट मी रिफ्रेश। अगर आपने रिफ्रेश करना है तो आपने प्रेस करना है शिफ्ट टू F5 की या कंट्रोल F5 की, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एनीथिंग लाइक सो एग्जैक्टली। अगर मैं ऐड करूँ सेल फोन 4,000 लाइक दिस, अगर मैं ऐड करूँ बट वॉच -2,000 exactly. So we have this amazing application, and we have built this cool application and this complete video. So दोस्तों बस यहाँ पर होता है इख्तिताम Vue.js सीरीज़ का। सो डोंट वरी, इंशाल्लाह मैंने वादा किया है कि मैं कहीं ऐड करूँगा Vuex पर भी एक वीडियो, इसके अलावा कंपोजिशन API पर भी, लेकिन वो मैं बाद में करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट करूँगा Vue.js में। नेक्स्ट मेरा इरादा है कि मैं क्रिएट करूँ मैं कनेक्ट करूँ Vue.js विद फायरबेस, वहाँ पर हम एक सिंपल सा एप्लीकेशन बनाएंगे। उसके बाद मैं क्रिएट करूँगा गूगल क्लोन विद Vue.js, उसके बाद मैसेंजर क्लोन विद Vue.js, और उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि मैं काम करूँ Vuex पे, और उसके अलावा कंपोजिशन API पे, जिसका बहुत चर्चा है आज के दौर में, ठीक है, क्योंकि वो नया आया है Vue 3 में। सो बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं अबाउट कंपोजिशन API, ठीक है। सो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।